गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मींस यदि एक्सपोनेंट्स के अलग अलग लॉज, उसमें कैसे उनको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवीज़न करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। दोस्तों पहला लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। यदि बेस सेम है, देखिए यहाँ पर 2 और 2 बेस सेम है ना, और पावर्स जो है 2 और 3 है। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स का पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हो जाती है। देखिए यहाँ पर 2⁻² इंटू 2⁻3, ये प्लस पावर होकर आ गया 2⁻2 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, उसको ऐसे लिखेंगे। देखिए यदि ए कोई वेरिएबल है, नॉन इंटीजर है, ठीक है, और m और n होल नंबर्स हैं, और तो बेस a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। बेस यहाँ पे सेम है तो पावर्स जो है वो प्लस हो जा रही है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, 2⁵ इंटू 2⁵3 तो 2⁸ हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एग्जांपल दिए हैं। देखिए यहाँ पे -4 इंटू 100 इंटू -4⁻20, सो पावर्स प्लस हो गई -4⁻120। ठीक है, यहाँ पे 3 कोई वेरिएबल्स दिए हैं ए। ठीक है, a⁻3 प्लस इंटू a⁻2 इंटू a⁻7, तो पावर्स प्लस हो जाएगी तो a⁻12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड्स डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। यदि बेस सेम हो तो डिवीज़न में क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, यदि बेस सेम हो, ए और ए यहाँ बेस सेम है, यहाँ डिवीज़न हो रहा है, तो डिवीज़न में जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। मींस a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, तो a⁻m माइनस है। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। 2�9 डिवाइडेड बाई 2�3, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 यानी 2�6। सेकेंड में 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁴, मीन्स 10⁸ माइनस 4 मतलब कि 10⁴। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 9⁴, 20�2 एंड हेयर 7�3। टेकिंग पावर ऑफ पावर, जो तीसरा जो एक्सपोनेंट्स का रूल है वो टेकिंग पावर ऑफ पावर। मींस पावर्स की भी पावर होने पे क्या होता है, सिंपली आप दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2⁵3⁻2 है तो 3×2 = 6 इसकी कॉमन पावर हो जाएगी। ठीक है, देखिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। इफ़ a⁻m⁻n है तो ये हो जाएगा a⁻m इंटू n। ओके, जहाँ पर a कोई नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकता है, और m और n होल नंबर्स हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ पर 6⁻2 है कि पावर 4 है, सो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 8 आएगा। ये गलत लिखा, सुधारता हूँ इसे। दोस्तों देखिए 6⁻4 × 8, ऐसे ही 2⁻200, 7⁻50 इंटू 2 यानी कि 100, एंड 5⁻3 7 × 21। ओके, नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। जब एक्सपोनेंट्स सेम हो तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट्स देखिए, यहाँ भी m है, a का भी एक्सपोनेंट m है, b का भी एक्सपोनेंट m है, सो a और b का कंबाइंड एक्सपोनेंट ab⁻m हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल दिया है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए 2⁵ इंटू b⁵, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो 2 इंटू b⁻, कॉमन ⁻5 हो जाएगा। ऐसे ही -2 इंटू -3⁻4 है दोनों का, तो इनका कॉमन जो पावर हो जाएगी वो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, प्लस का 6 और ⁻4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए 5 2 × 10 -10 हो जाएगा और पावर की 6 हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। जब एक्सपोनेंट्स सेम हो तो डिवीज़न में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट्स देखिए m है और डिवीज़न करना है, सो कॉमन हम a/b को डिवाइड करके उसका कॉमन एक्सपोनेंट ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4⁵5 डिवाइडेड बाई 3⁵5, मीन्स 4/3 डिवाइडेड बाई कॉमन एक्सपोनेंट 5 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स एक्सपोनेंट कॉमन हो जाता है। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, इसको देखिएगा। 2�6 64 होता है, 2�5 32 होता है, 2�4 16 होता है। ऐसे ही 2�1 2 आएगा, 2 हम यहाँ आपको लिख के बताता हूँ मैं। 2�2
और 2 रेस टू 0 कितना आएगा बता सकते हैं? 2 रेस टू 0 होगा 1, यानी कि कोई भी नंबर होगा, इंटीजर होगा, उसका पावर यदि 0 है तो हमेशा 1 आएगा, 0 नहीं। दोस्तों उसको हम हमेशा याद रखिएगा, a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 और एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर a है तो हमेशा a रेस टू द पावर 0 यदि होगा तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 नहीं होती, 1 होगा। ठीक है, जहाँ पर ये जो नंबर होगा वो 0 के अलावा कोई भी हो सकता है, a जो है वो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अभी तक हमने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े 6, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जो छठवां लॉ है a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब किसी भी नंबर की, इंटीजर नंबर की पावर यदि 0 होगी तो हमेशा 1 होगा, 0 नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस a रेस टू m इंटू, गुणा जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं वो जुड़ जाते हैं, m प्लस n। एग्जाम्पल दिया है देखिए यहाँ पे, ऐसे डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, डिवीज़न करने पे पावर माइनस हो जाती है, m माइनस n हो गया। ठीक है, ऐसे ही टेकिंग पावर्स ऑफ अ पावर, ठीक है, यदि पावर की पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, यदि एक्सपोनेंट सेम हो तो जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a रेस टू m। ठीक है, ऐसे ही डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, यदि एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो वो उनका नंबर्स का डिवीज़न हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अब हमने लास्ट वाला जो देखा था, यदि कोई नंबर 0, किसी की पावर 0 होती है तो हमेशा 1 होता है, 0 नहीं। ओके दोस्तों, इन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करके कुछ आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो इन्हीं ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, सारे इन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये सारे क्वेश्चन सिंपली सॉल्व होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 11.2 से समझते हैं ये जो क्वेश्चन यहाँ किए थे। आई एम 1 बाय 1 यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आइए करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 8। देखिए यहाँ पे बेस सेम है ना, 3 3 3, बस एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, 2 4 एंड 8। तो हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो एक्सपोनेंट्स या पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ऐसा बोलते हैं हिंदी में। तो 3 रेस टू 2 प्लस 4 प्लस 8 मीन्स 14, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 6 रेस टू 15 डिवाइडेड बाय 6 रेस टू 10। वी नो दैट इन डिवीजन if the base is same the exponents will be subtracted। ठीक है, भाग में घातें घट जाती हैं बेस सेम होने पर। तो 6 रेस टू 15 माइनस 10 यानी 6 रेस टू 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, इसमें बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। ठीक है, x या x कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमें पता है यदि ये पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 5 रेस टू 2 इंटू 3 कर देंगे, 5 रेस टू 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 3, यानी कि अब पावर माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस 3 यानी कि 5 रेस टू 3। ठीक है, अब जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं फ्रेंड्स तो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स 2 रेस टू इंटू 5 रेस टू 5 10 रेस टू 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में a रेस टू 4 इंटू b रेस टू 4। यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो a इंटू b रेस टू 4 हो जाएगा, कॉमन रेशियो एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। ऐसे 3 रेस टू 4 एंड इसका जो पावर है 3 है, सो एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मीन्स 3 रेस टू 4 इंटू 3 यानी 3 रेस टू 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2 रेस टू 20 है डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 15 है इंटू 2 रेस टू 3 है। वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। सो फर्स्ट वी सॉल्व दिस ब्रैकेट पोर्शन। सो 2 रेस टू 20 माइनस 15 हो जाएगा, 2 रेस टू 5 इंटू 2 रेस टू 3 हो जाएगा। नाउ दे आर मल्टीप्लाइड, हैंस इन मल्टीप्लिकेशन द एक्सपोनेंट्स आर एडेड। तो एक्सपोनेंट जो है वो गुणे में जुड़ जाती है जब बेस सेम हो, तो 2 रेस टू 8 इसका वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही एक्सपोनेंट्स डिवीज़न में माइनस हो जाती हैं तो 8 रेस टू t माइनस 2 हो जाएगा। ओके, है ना आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन क्वेश्चंस को दिखाना है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। दोस्तों हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करके हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में 2 रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 32 है। ठीक है, हम इसको 2 रेस टू 3 3 रेस टू 4 एज इट इज़ लिख दिया। हम 4 को 2 इंटू 2 यानी 2 रेस टू 2 लिख सकते हैं। ऐसे 3 एंड 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू 4। क्यों? क्योंकि जब 32 को हम
प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई आएगा, मतलब कि 2⁴। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 2�3 और 2�2 है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स जुड़ जाएंगे, तो 2⁵ हो जाएगा इंटू 3⁴, 2⁴ यहाँ पे है और 3 यहाँ आ जाएगा। तो अब माइनस कर देंगे, 2⁵ माइनस 4 एंड 3⁴ माइनस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए फ्रेंड्स 3⁵ आ जाएगी, पहले गलत लिखा था सुधार दिया। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स 5⁵2 इंटू एंड इसकी पावर 3 है एंड इंटू मल्टीप्लाई बाय 5/4 है डिवाइडेड बाय 5⁵7 है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, 5⁵6 एंड 5⁴ डिवाइडेड बाय 5⁵7। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होने पे पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो 6 + 4 10 होगा। ठीक है, अब 10 - 7 मीन्स 5⁵3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही 25⁵4 है फ्रेंड्स, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 यानी 5⁵2। अब 2 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स 5⁵8 एंड 5⁵8 डिवाइडेड बाय 5/3 मीन्स 5⁵8 - 3 यानी कि 5⁵5। यदि आप इसके साथ लॉस ऑफ एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में लिखते जाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और एक्सप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 3 × 7⁵2 × 11⁵8 है अपॉन 21 × 11⁵3। वी कैन राइट 21 as 3 × 7, so that will come out to be 3⁵1 1 - 1, 7⁵2 - 1 and 11⁵8 - 3. So it becomes 3⁵0 × 7⁵1 × 11⁵5। ये भी आंसर हो सकता है, हम इसको ऐसा या ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 3⁵7 डिवाइडेड बाय 3⁵4 × 3⁵3। सो हम पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, 3⁵4 + 3 हो जाएगा मीन्स 7, 3⁵7 - 7 यानी कि 3⁵0 यानी कि 1। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो तो वो 1 होता है। ठीक है, देखिए तो ये 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 + 1 2, 2 × 1 1, 2 × 1 यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 2⁵8 8 × 8 a⁵5 4⁵3 × a⁵3। वी कैन राइट 4⁵3 as 2⁵2 and exponent 3. So 2⁵8 and upon 2⁵6 into a⁵5 upon a⁵3 ये माइनस हो जाएगा। सो 2⁵8 - 6 एंड a⁵5 - 2 यानी हम इसको लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट सेम हो गया तो 2 × 2a upon a⁵2 लिख सकते हैं। अच्छी फ्रेंड्स यहाँ देखिए a⁵5 upon a⁵3 into a⁵8। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a⁵5 - 3 a⁵2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गलती से 3 लिख गया था, इसको 2 लिखेंगे यहाँ पर एंड 4⁵4 5 4⁵2 a⁵8 एंड ये मल्टीप्लिकेशन है b⁵3। ठीक है, तो सीधा हम माइनस कर देंगे क्योंकि डिवीज़न में जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, तो 4⁵0 1 हो जाएगा a⁵3 एंड b⁵1। ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 2⁵3 × 2 होल पावर 2। सो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2⁵4 आ जाएगा एंड टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी 2⁵8 4 2 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं इससे ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। आइए करते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन 10⁻1 × 10⁻11, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 नहीं होगा 1 होगा, इज इक्वल टू 100⁻11। ये हो जाएगा 10⁻1 + 11 मीन्स 10⁻12 इज नॉट इक्वल टू 10⁻11। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ऐसे ही 2 raised to 3 इज़ ग्रेटर देन 5⁻2। तो देखिए यहाँ 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 25, सो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड वाला देखिए 2⁻3 × 3⁻2 इज इक्वल टू 6⁻5, ये फॉल्स होगा क्यों? क्योंकि 6⁻5 को हम देखिए हमने ब्रेक कर दिया 2 × 3⁻5 यानी 2⁻5 × 3⁻5, ये इसके बराबर नहीं है। फोर्थ जो है वो ट्रू होगा क्यों? क्योंकि 3⁻0 भी 1 होता है और 1000⁻0 भी 1 ही होगा, बिकॉज a⁻0 जब किसी भी इंटीजर की पावर 0 हो तो हमेशा 1 होता है, तो ये दोनों 1 1 ही होंगे, तो ये ट्रू है। ओके, इन द नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको प्राइम फैक्टर्स लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। आइए करते हैं।
दोस्तों 1 बाय 1 करके फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए हैं, देखें यहाँ पे 108 इंटू 192, इनको हमने देखे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं। तो 108 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 मीन्स 6 टाइम्स 2 एंड 3। सो हमने इनको पावर्स के रूप में लिख लिया। अब जो सेम पावर है फ्रेंड्स उनको हमने जोड़ दिया, देखिए सेम बेस की पावर्स को जोड़ दिया। 6 + 2 8 हो जाएगा 2 की पावर, और 3 + 1 3 की पावर 4 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम दिखा देंगे। सेकेंड है 270 को फ्रेंड्स हमने देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, तो 2 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3⁴ इंटू 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 729 इंटू 64 है। हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 3 6 बार और 2 6 बार आया, तो 3⁶ इंटू 2⁶ इसकी वैल्यू आएगी। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 6, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है ना, तो 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या 6 की पावर 6, है ना आसान। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 768 के प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। इसके जो 8 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिंप्लीफाई करना है इन 3 क्वेश्चंस में, ठीक है। आइए हम इनकी एक्सपोनेंट्स फॉर्म को सिंपल बना के फिर हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंट्स के रूल से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2⁵ है इंटू 7⁵ एंड 8⁵ इंटू 7 है, दिस इज क्वेश्चन। तो ये 5 2 10 2⁻10 हो जाएगा, 7⁵, ये 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3, ओके। तो 2⁻3 यहाँ पे आ गया, यानी कि 2�9 यहाँ हो जाएगा, ये 2⁻10 हो गया, 7⁵ एंड 7। अब डिवीज़न में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो माइनस हो जाती हैं पावर्स, सो 2⁻10 - 9 एंड 7⁻3 - 1, यानी कि 2⁻1 इंटू 7⁻2 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 25 5⁻2 इंटू 3⁸ अपॉन 10⁻10 10⁻3 इंटू t⁴। हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 25 वी कैन राइट 25 एज 5⁻2, है ना, 5 5 = 25, 5⁻2 इंटू 2⁸ एंड 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5⁻3, ठीक है, इंटू t⁴। ना फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये दोनों बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, 5 2 + 2 t की पावर 8। सिमिलरली है यहाँ पर देखिए 2⁻3 और 5⁻3 हो जाएगा, है ना, एक्सपोनेंट्स के लॉ से 2⁻4। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ 5⁻4 है, ये 5⁻3 है, ऊपर जाएगा तो 5⁻4 - 3 हो जाएगा, अपॉन में 8 ही रखेंगे 2⁻3 और t⁻8 - 4 हो जाएगा। सो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इंटू t⁻4 अपॉन 8, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 3⁵5 इंटू 10⁵5 इंटू 25 अपॉन 55�7 इंटू 6⁵5। क्वेश्चन मज़ेदार है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ हमने 10 को तोड़ के लिखा है, फिर 6 को भी तोड़ के लिखा है। ये सारी पावर्स देखिए जो ऊपर है 3⁵5 2⁵5 5⁵5 + 2 कर दिया, दोनों जुड़ गए, पावर सेम बेस सेम है, ठीक है। फिर हमने इसको रीअरेंज कर दिया, 3⁵5 को 3⁵5 के नीचे लिख दिया, 2⁵5 के नीचे 2⁵5 लिख दिया, और 5⁵5 + 2 के नीचे 5 + 5�7 लिखा। मल्टीप्लिकेशन में हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 3 ये तो सीधा हम काट के यहाँ बता सकते थे कि ये 1 ही आएगा, बट यहाँ पे देखिए 3⁵0 2⁵5 - 5 एंड 5�7 - 7 ऐसा करके आ जाएगा ये, क्योंकि डिवीज़न में एक्सपोनेंट्स पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो 3⁵0 2⁵0 एंड 5⁵0 यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते पूछिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। बाय, थैंक यू।